Hello friends, CPR Part 3 Actual Training by Dr. Ashish and Dr. Harsha. ये मैनिक्विन है, इसके ऊपर हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे करना क्या है। चेस्ट कंप्रेशंस में होता 5-6 स्टेप्स है जो सबको याद करनी है, जो सबको करनी रहेगी। ये हाथ और ये हाथ ऐसे हम लोग रखते हैं। दिस इज द मेन थिंग। और अपने को इस चीज से करना है, बट प्रेशर अपने को शोल्डर से देना है, नॉट थ्रू एल्बोज। एल्बोज लॉक कर से अपने को इस पोजीशन में सीपीआर देने का है। एंड अवर हैंड शुड बी स्ट्रेट, कहीं पे भी मोड़ना नहीं है। और अपने को जो पावर चाहिए वो शोल्डर से देना है। शोल्डर एंड हिप। अगर पेशेंट नीचे है तो खड़े खड़े की जगह बैठ के दो, तो आप ज़्यादा पावर दे पाओगे ऐसा। और जितना फास्ट हो सके उतना, और एडल्ट में पॉसिबल है तो 1 से 2 इंच कम से कम कंप्रेशन आना चाहिए, और फिर वो ऊपर आए तब दूसरा कंप्रेशन देने का। हाथ में मुझ में इट शुड बी 5 सेंटीमीटर। बच्चों के अंदर 1.5 इंचेस के आसपास होता है, और जो एकदम छोटे होते हैं उसके अंदर तो उससे कम होता है। बट वी विल बी लर्निंग बेसिकली फॉर अडल्ट्स, तो इट शुड बी मिनिमम 5 सेंटीमीटर का जो प्रेशर है वो होना चाहिए। रिब्स टूटने का टेंशन नहीं लेने। रिब्स टूट गई तो बहुत अच्छा है, उसका टेंशन नहीं लेना, उसका हम बाद में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर हमको पेशेंट को बचाना जरूरी। ये समझिए एक विक्टिम है, इसके ऊपर हमको चेस्ट कंप्रेशन सीखने हैं। तो बेसिकली क्या करोगे, जैसे ही पेशेंट अरेस्ट होता है तो बेसिकली उसको उसके बैक पे लिटा देंगे, यानी फ्रंट आप फेस करोगे और वो स्ट्रेट फ्लैट बैक पे लिटा होगा। तभी अगर कोई हार्ड सरफेस पे बैक पे, जैसे एयर मैट्रेस या वाटर मैट्रेस पे है तो नहीं, या घास अगर बहुत ही सॉफ्ट घास है तो नहीं, तो हार्ड सरफेस के ऊपर लेटा हुआ पेशेंट होगा। ये उसका एक समझिए पेशेंट है, तो इसमें ये पूरी चेस्ट है। इसके अंदर जो मेन बोन होता है, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, उसके नीचे वाला हाफ जो है वहाँ पे हमको प्रेशर देना है। लेफ्ट साइड में नहीं देना है, निपल के नीचे लेफ्ट साइड में नहीं देना है। जो हम लोग सोचते हैं ना कि हार्ट लेफ्ट में, तो हमको लेफ्ट में देना है। नो, वी हैव टू गिव दी कंप्रेशंस इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड लोअर हाफ। जो निप्पल लाइन होती है उससे नीचे होना चाहिए। दूसरा जो सर ने बोला उसके जैसे ही दोनों सब लोग ये एक्टिविटी करेंगे। एक हाथ लीजिए, लेफ्ट हैंड लीजिए, हाँ, उसके अंदर राइट हैंड खोल के अंदर इंटरलेस करना है। डिपेंड्स आपका प्रीडोमिनेंट हैंड कौन सा है। हाथ को लॉक करना है, एल्बोस को लॉक करना है, और जो भी हमारा प्रेशर जाएगा वो हमारे शोल्डर से जाएंगे। नीचे झुकेंगे और ये वाली पोजीशन आएगी। सब लोग करेंगे इसको 1 बाय 1 बाद में। और जो प्रेशर है वो ये उंगलियों से नहीं जाएगा, ये जो पाम से भी नहीं जाएगा। ये जो हील है, हील ऑफ योर हैंड, ये आएगा आपके स्टर्नम पे। ये स्टर्नम है, यहाँ पे ऐसा हील ऑफ द हैंड आएगा। जब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तब पूरा बताएंगे। तो जो हील ऑफ द हैंड है, दिस विल बी एट योर लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, एंड ऐसा है, ये एल्बोज लॉक्ड है। जो प्रेशर है दैट विल बी फ्रॉम योर शोल्डर एंड योर हिप्स, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का वेट हमारे हिप और शोल्डर के बीच में है। तो हम यहाँ से उसको प्रेशर देंगे, जितने जोर से दे सकते हैं उतने जोर से देंगे, और ये दबा के नहीं रखना है, इसको वापस बाहर आने के लिए जगह देनी है। नहीं देंगे तो वो जैसे बताया इट विल बी कॉन्ट्रैक्टेड हार्ट, तो कोई फायदा ही नहीं है आपके चेस्ट कंप्रेशन से। तो ये दिस इज लाइक हम सिर्फ शो कर रहे हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, बट एक्चुअल कुछ इफेक्टिव नहीं है। दूसरा ये है कि इसके साथ आइडियली सिखाया जाता है 30:2 बोलते हैं। तो 30 कंप्रेशंस आते हैं फॉलोड बाय 2 ब्रेथ्स। तो जो ब्रेथ्स आती है वो अगर आपके घर में है या कोई आपको पता है, कभी कभी होता है कि हमको लगता है यार कौन है पता नहीं, हम इसको कैसे ब्रेथ देंगे, तो नहीं दो। बट चेस्ट कंप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले जो क्राइटेरिया था ना, इट वॉज ABC। A was airway, B was breathing and C was circulation. बट ये जो सारे इनहिबिशंस थे जिसकी वजह से हम चेस्ट कंप्रेशंस करना छोड़ देते थे, इसके लिए जो क्राइटेरिया है इट हैज चेंज्ड। नाउ द क्राइटेरिया, नाउ द सेइंग इज CAB, कैट। फर्स्ट इज सर्कुलेशन, सेकेंड इज एयरवे एंड द थर्ड इज ब्रीथिंग। हम पहले चेस्ट कंप्रेशंस देंगे, 30 चेस्ट कंप्रेशंस फॉलोड बाय 2 ब्रेथ्स। जो 2 ब्रेथ्स दे रहे हैं उसके अंदर आएगा हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। इस हेड को लेफ्ट हैंड के ये वाला पार्ट जो है इससे हम टिल्ट करेंगे, ये वाली उंगली से चिन को लिफ्ट करेंगे। ये वाली जो दोनों लेफ्ट साइड की इंडेक्स फिंगर और जो थंब है उससे नोज को पिंच करेंगे, क्योंकि हम माउथ में अगर रेस्पिरेशन दे रहे हैं, नाक से बाहर निकल गया तो कोई मतलब नहीं, हमको यहाँ पे पहुँचना चाहिए।
उसके बाद में झुक के 2 ब्रेथ भर के 2 ब्रेथ देंगे। अभी एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि हम जो ब्रेथ एक्सेल करते हैं उसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या फायदा है? बट उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, कम ऑक्सीजन है बट उसमें ऑक्सीजन है। तो हम जो ब्रेथ देंगे उसमें एटलीस्ट 21% ऑक्सीजन जाएगा, 100% नहीं जाएगा बट 21% जाएगा, विच विल बी यूजफुल फॉर द पेशेंट। सो इट इज 30 कंप्रेशंस फॉलोड बाय 2 ब्रेथ्स, एंड ये साइकिल 5 टाइम्स रिपीट होती है इन 2 मिनट्स। तो 30 into 5 will be your क्या बोलते हैं नंबर ऑफ कंप्रेशंस, एंड 2 into 5 is 10 will be your breath। अगर आप अकेले हो तो ब्रेथ के चक्कर में नहीं पड़ने का, सिर्फ कंप्रेशन करने का, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रेथ। और अगर एक ही जन कर रहा है ना तो मिनिमम 3 से 5 मिनट में वो आदमी थक जाएगा। तो इसीलिए जो बोलते हैं कॉल फॉर हेल्प, वो इसीलिए बोलते हैं कि आप शुरू करो बट आपको मदद की जरूरत है, तो आप पहले ही उसको हेल्प के लिए बुलाओ। क्वेश्चन इज कि ऐसे बोलना कि अगर 3 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इट विल बी डेड, ठीक है? मींस ओवरऑल मींस मतलब कंपल्सरी नहीं है। स्टार्ट टाइम है, अगर हम इसको कंप्रेशन दे रहे हैं और उसका ब्लड फ्लो अभी नहीं शुरू हुआ है एंड इट्स मोर देन 3 मिनट्स, नहीं आप पुश कर रहे हो, आप कंप्रेशन दे रहे हो, हाँ, तो आप उसका हाथ चला रहे हो, वो ब्रेथ नहीं कर रहा है हाँ। बट यू आर बिकमिंग इंसान। योर हैंड्स इज बिकमिंग ऐसा। ये चेस्ट कंप्रेशंस इज व्हाट यू आर एक्सटर्नली पंपिंग। हाँ, पर उसको ब्लड अभी तक उसको वो कॉन्शियसनेस नहीं, नहीं आप है। चला रहे हो उसका हाथ। That is a different thing। ओके, तो ये क्वेश्चन है जो आप बोल रहे हो, उसका ये है कि व्हेन टू स्टॉप। हाँ, हम चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, कब तक कर सकते हैं? नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट कि विक्टिम उठ गया, अवेक हो गया, उसके बाद भी तो चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा पर्पस इज सर्व। अदरवाइज हेल्प इज अराइव। आपने फोन किया है, अगर टीम ऑफ डॉक्टर्स या टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आ गई है वहाँ पे एंड यू हैंड ओवर दी विक्टिम टू देम, तो आपका काम खत्म, आपका चेस्ट कंप्रेशन खत्म। अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो 30 मिनट्स यू हैव टू गिव चेस्ट कंप्रेशन फॉर 30 मिनट्स मिनिमम। 20 to 30 मिनट्स बोलते हैं बट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में अगर वो उसको होश नहीं आया है एंड ही इज नॉट शोइंग एनी साइन ऑफ कॉन्शियसनेस, तो उसके बाद में करने कोई मतलब नहीं। इवन इन हॉस्पिटल जब हम करते हैं तो वी डू इट फॉर 30 to 40 मिनट्स, बाकी चीज़ों के साथ जो आई लाइन हो गई, बाकी सारी चीज़ें देखेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया देखा, ब्लड शुगर देखा, बीपी देखा, सबके साथ में भी अगर 30-40 मिनट्स तक के वो रिवाइव नहीं हो रहा है तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि ये पेशेंट कॉन्शियस आएगा। सीपीआर के बीच में पल्स देखते रहने का है, कोई भी मोमेंट पे पल्स उनकी स्पॉन्टेनियस आ गई तो सीपीआर की जरूरत नहीं है। मतलब हार्ट अगर अंदर से पंप करने लगा है तो आपको बाहर से हाँ, यहाँ पे ही देखने का है, वही मेन पल्स है या फीमोरल, 2 ही मेन पल्स बट है। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो 10 किया और फिर चेक किया। मिनिमम 2 मिनट्स का सीपीआर देना है, उसके बाद में 5 सेकंड्स का पल्स चेक आता है। और अगर आपको कोई भी टाइम पे लगता है कि पेशेंट का हार्ट बीट, काफ़ी बार आप सीपीआर करोगे तो पेशेंट की हार्ट बीट्स आपके हाथ पे लगने लगेगी। अगर पल्स नहीं फील कर पा रहे पर हार्ट बीट्स आपको फील हो रही है स्पॉन्टेनियस, तो भी सीपीआर के आगे ज़रूरत नहीं है। ऐसा 2 क्वेश्चन, एक तो कि मान लो एक बार वो आदमी कॉन्शियस रिगेन कर लिया और सम साइंस ऑफ कमिंग बैक, क्या ऐसा होता है कि वापस जब हम रोक देते हैं तो इट गोज बैक टू द सेम पोजीशन? जा सकता है। इसीलिए सीपीआर इज योर, इट इज बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन अ पेशेंट कोलैप्सिंग एंड हेल्प अराइविंग। दिस इज अ ब्रिज, दिस इज नॉट योर डेस्टिनेशन। तो अगर पेशेंट वापस से ये कॉन्शियस हो भी जाता है तो भी आपको उसको हॉस्पिटल लेके तो जाना ही है, बट हम उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल, चांसेस ऑफ ब्रेन नॉट हैविंग अ ब्रेन डैमेज, हम उसको कम करने की कोशिश करें। और अगर हेल्प आने से पहले वो सेकेंड टाइम ऐसा होता है तो वी हैव टू रीस्टार्ट। या वी हैव टू रीस्टार्ट, वी हैव टू नाउ अगर कभी कभी होता है कि द पर्सन जो कि फेंट हुआ है या जो गिरा है उसको फिजिकल इंजरी है और कुछ भी मेजर इंजरी, सर फट गया हो, कहीं से खून ज़्यादा आ रहा है, तो पता है कि अरेस्ट हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट, बट इंजरी भी है एट द सेम टाइम, सीपीआर शुड कंटिन्यू। हार्ट बंद हो गया तो फिर कुछ मतलब ही नहीं आगे, चाहे ब्लड लॉस हुआ है वो, चाहे कुछ भी हो रहा If you are alone, CPR is important. If you are at least 2, तो कोई एक जन है जो उसका जो Pressure blood दे loss है सकता उसको है। प्रेशर रोकने की कोशिश।
हार्ट इज वेरी एग्जैक्टली, मतलब अगर फ्रैक्चर हुआ है, कहीं से ब्लीड हो रहा है, हम उसको ब्लड लॉस बाद में उसका ठीक कर सकते हैं। बट अगर एक बार ब्रेन बंद हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया, तो आप कितना ही करो, 3 to 7 मिनट्स इज द टाइम जिसके अंदर आपका ब्रेन को अगर ब्लड नहीं मिलता है तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। उसके बाद अगर हार्ट वापस रिवाइव हो गया तो भी आपका पेशेंट जो है वो वेजिटेटिव स्टेट में रहेगा, यानी आपका ब्रेन जो मेन हेड ऑफ द फैमिली है इट इज नॉट वर्किंग, बॉडी इज वर्किंग, तो सब कुछ सिस्टम चलता रहेगा, बट द पेशेंट विल बी कॉल्ड ब्रेन डेड, तो ही विल नॉट रिस्पॉन्ड, ही विल नॉट डू एनीथिंग, वेंटिलेटर पर रहेगा। कुछ पेशेंट वेंटिलेटर पर नहीं होते, दे ब्रीथ बट दे विल नॉट रिस्पॉन्ड, मतलब हमारे जैसे नहीं रहेंगे, दे विल बी लाइक अ गुड़िया हु इज वर्किंग, उसका हार्ट पंप कर रहा है इसलिए वो जिंदा है, बट एक्चुअल में अगर ब्रेन डैमेज हो गया तो देयर इज नो होप्स करते, तो ब्रेन को रिवाइव करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मीन्स आपको इतना ही करना है कि आप उसका हार्ट पंप कर रहे हो और उसका सर्कुलेशन चालू रहे, कि बाकी ऑर्गन्स शट डाउन नहीं में जाए। हाँ, सारे ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचा रहे हो आप आर्टिफिशियली थ्रू योर सेल्फ, और एक बार अगर उसका पल्स आपको फील होता है या हार्ट बीट फील होती है, then you can stop. Let us see practical demonstration of CPR. फर्स्ट सी, अरे एक पेशेंट अनकॉन्शियस लग रहा है, सीन सेफ है, फ्लैट सरफेस है, टैप ऑन द शोल्डर, आर यू ओके भैया, आप ठीक हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अरे कोई जाके हेल्प मांगो, 102 या 108 या 112 पे फोन करो। पल्स चेक की, पल्स नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है, हम सीपीआर शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 29 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ऐसे 5 साइकिल्स करने के बाद हम पल्स चेक करेंगे। पल्स आ गई है, पेशेंट को सीपीआर की जरूरत नहीं है। Thank you.